Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का दिन? क्या आपको दिन भर में ट्रेड करके मज़ा आया? क्या कल के लेवल्स आपने देखे, आज फॉलो किया कि मार्केट वैसे रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और जिस तरीके से आज मार्केट में वो जोर नहीं था, क्या कल वो जोर आ सकता है ताकि एक्सपायरी में डबल धमाका हो? ये सब स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। चांसेस है कि कल बहुत अच्छी एक्सप्लोजिव मूव मिले, तो कैसे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले देखते हैं मार्केट में क्या डिस्कस किया था कल। 25,125 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के बाद ही आपको कॉल लेना है। आप देख सकते हो 25,125 के ऊपर तो मार्केट ओपन हुआ, बट रेड कैंडल बनी, इसका मतलब कॉल नहीं लेना था। एंड एट द सेम टाइम नीचे के लेवल्स एक्टिवेट ही नहीं हुए। दिन भर मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में था, यानी कि साइडवेज था। और आपने खुद ने देखा रहेगा आज मार्केट में बड़ा पैसा कमाने के लिए दिक्कत आ रही थी। फिर भी अगर आप देखोगे तो यस, मॉर्निंग में हमने एक अच्छा खासा निफ्टी का एनालिसिस किया, अच्छा खासा पैसा भी कमाया और सेफ तरीके से एग्जिट हो गए। दोपहर आई, एक्सपायरी था, इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, साइडवेज मूवमेंट थी। पहले ही कहा गया था रिस्की ट्रेड्स है, स्टॉप लॉस 2 हिट हो गए, निकल गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो फटाफट मैं बता देता हूँ कि क्या है ये सब चीज़। तो यस, मेरा नाम तुषार घोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। जैसे आप देखोगे तो खास करके निफ्टी का एनालिसिस हम अच्छे तरीके से करते हैं। और भले एक्सपायरी दिन हफ्ते में 2 बार हो, बट मेरा ये मानना है कि एक्सपायरी में आपको बड़ी रिस्क लेनी नहीं है। कोई भी दिन एक्सपायरी जैसा स्पेशल नहीं रहता है। हमें क्या करना है कि एक दिन में 20, 40 या 50 पॉइंट निफ्टी से खींच लेना है, ट्रेड बंद कर देना है। अगले दिन के लिए पोजीशन नहीं कैरी करनी है, क्योंकि दिल धड़धड़ करता है। हमें टाइम डीके और मार्केट का डायरेक्शन अगले दिन क्या होगा नहीं पता, और हम स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सकते। इसके लिए कभी भी ऑप्शन की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ऑप्शंस में ओवर ट्रेड नहीं करना है। दिन के जस्ट 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड। लॉस मेकिंग ऑप्शंस में कभी भी एवरेज नहीं करना है, और स्टॉप लॉस जो है वो दिमाग में नहीं ऐप में लगाना है। आज आपने क्या किया, कितने पैसे बने, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एट द सेम टाइम देखेंगे कि ये जो एनालिसिस है ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में कैसे हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको समझाया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये डिटेल में हमने इसका एनालिसिस किया है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए उस तरीके से स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2, एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चाहिए, ये फॉर्मेट जो गवर्नमेंट को चाहिए उस हिसाब से हमने बनाया है। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एक बार समझो टारगेट हिट हो गया, तो आपका ट्रेल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, कहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सब गाइडेंस आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलता है। कौन से ट्रेड सुपर रिस्की है, कौन से ट्रेड्स अच्छे हैं, ये भी गाइडेंस व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिलता है। एंड मेन, अगर समझो मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए और वो मॉर्निंग को ही हिट हुए, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये जानना है तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी क्लिक करनी पड़ेगी, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब ये जो सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं, कल का जैसे मैंने एनालिसिस किया था, आपको कंसेप्ट बताया था कि कहाँ से हमें मूव कैच करनी है, वैसे ही आज क्या करेंगे। सबसे पहले हम व्यू बिल्डिंग करेंगे, यानी कि कल के लिए मार्केट ऊपर या नीचे रहेगा उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। बाद में हम 15 मिनट्स में लेवल्स ढूंढेंगे कि कौन से ऐसे ऊपर के लेवल्स है जहाँ पे हमें कॉल खरीदना है,
नीचे के कौन से लेवल्स है जहां पे पुट खरीदना है। और बस उतना ही नहीं, अगर लेवल्स अच्छी हुई तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल वहां पे बनना ज़रूरी है, और अगर पुट लेना है तो 15 मिनट्स रेड कैंडल नीचे के लेवल पे बनना ज़रूरी है। अगर मेरा व्यू बुलिश है बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट होते हैं विथ रेड कैंडल, तो व्यू मायने नहीं रखता है, लेवल्स और कैंडल ज़्यादा मायने रखती है, तो आपको पुट लेना है। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? तो टॉप न्यूज़ ऑफ द डे देखोगे तो यहाँ पे एक तो है कि आपको पता चल रहा है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, कार्गो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, जिससे पोर्ट्स के स्टॉक में अच्छा खासा ग्रोथ होने के चांसेस है। टूरिज्म भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो टूरिज्म है वो डबल होने के चांसेस है, तो टूरिज्म सेक्टर पे ध्यान रखना। और 43% ऑफ ग्लोबल जीसीसी इंडिया इज सेट टू क्रॉस 2100 सेंटर्स। तो ये जो आईटी लीडिंग ग्रोथ है, ये भले आपको मेन आईटी स्टॉक्स में नहीं दिख रहा है, बट एज अ डेटा सेंटर धीरे धीरे इंडिया वर्ल्ड का डेटा सेंटर बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्या इससे कल के ट्रेड में कुछ फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, बट ओवरऑल आपको एक पता चलेगा कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो है वो मार्केट में ग्रोथ दिख रहा है। अब और कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ है? ये नंबर है, ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, टीम कॉल बैक करेंगी। हम प्रॉफिट शेयरिंग या पोर्टफोलियो हैंडलिंग कुछ भी नहीं करते हैं। और आइए देखते हैं अब हम निफ्टी का एनालिसिस कैसे करेंगे, बट उससे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद 3 स्टॉक्स है जिसका आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, मदरसन, सुमी, एनवायरियो इंफ्रा और आईआरएफसी। तो चार्ट पैटर्न कैसे रीड करते हैं अगर आपको जानना है तो ये सेशन जो एंड में रहेगा वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो सबसे पहले चल क्या रहा है ये आपको देखना है, राइट। थोड़ा सा स्टडी करेंगे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? तो यहाँ पे जब मार्केट का स्ट्रक्चर आपको स्टडी करना रहता है ना, तो आप देखोगे कि कैंडलस्टिक आपको कुछ भी नहीं बताएगा। क्या होगा अगर मैं ये कैंडल का स्टडी करूंगा, क्या होगा अगर मैं ये कैंडल का स्टडी करूंगा, दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि कैंडल्स जो है ये एक्चुअली पूरे मार्केट का व्यू नहीं बताते हैं। पूरे मार्केट का व्यू जो है वो वेव्स बताते हैं, राइट। यानी कि ये ऊपर जाने वाली वेव है जिसे हमें अप ट्रेंड कहते हैं। अब ये बनती कैसी है? तो ये मल्टीपल कैंडल्स से बनती है, राइट। बीच में ग्रीन होगा, थोड़ा सा रेड होगा, बीच में वापस रेड, वापस ग्रीन, राइट। और ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल्स है जिससे वेव बनती है, अगर वो स्ट्रक्चर आप स्टडी करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी मूव कैसे आ सकती है। क्योंकि बड़ी मूव के लिए हमें चाहिए 5 या 6 ग्रीन कैंडल, भले 15 मिनट्स में होने दो, आवरली में होने दो, या 5 या 6 रेड कैंडल जो कि वापस 15 मिनट्स 1 आवर जो भी टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे इतना अगर आपको समझ में आया रहेगा तो थोड़ा सा ये वेव स्टडी करते हैं, डिटेल में नहीं, बट एटलीस्ट आपको कुछ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि ये मार्केट चल कैसे रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, मार्केट में 2 वेव्स रहती है, एक जो पावरफुल ऊपर वाली चलने वाली जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, और एक जो सेकेंडरी वेव होता है जिसको हम कंसोलिडेशन और पुल बैक भी कहते हैं। तो ये चार्ट में हम देखेंगे कि क्या बच चल रहा है मार्केट का। ये देखो, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी। अब यहां तक मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब ये पूरा का पूरा जो है, अगर मैं यहाँ पे आवरली के बदले डेली या वीकली चार्ट करूं तो ये इस तरीके से कुछ वेव बनेगी, राइट। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ये छोटे छोटे वेव्स निकल जाएंगे, ये छोटे छोटे जो पुल बैक से ये निकल जाएंगे, कुछ इस तरीके से बनेगी। अब वीकली में मैं इसको प्राइमरी कह सकता हूं, और क्या ये मैं कंसोलिडेशन कह सकता हूं या पुल बैक कह सकता हूं वीकली में? डेफिनेटली कह सकता हूं। तो आइए देखते हैं, ये जो आवरली में इतनी खिचपिट खिचपिट दिख रही है, तो वीकली में क्या कुछ अच्छी वेव्स हम देख पाएंगे?
ट्राई करते हैं। यस, ये रहा वीकली का चार्ट और ये देखिए आपकी प्राइमरी वेव। ओके, और लगभग अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन चल रहा है। ओके, जब ये कंसोलिडेशन कहीं तो भी खत्म हो जाएगा, फिर वापस प्राइमरी वेव आएगी और फिर वापस मार्केट ऊपर के लेवल पे, यानी कि कॉल्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे चलेंगे। या मोस्टली क्या होता है, गैप अप हो जाता है और साइडवेज पूरे दिन चलता है, गैप अप होता है, साइडवेज चलता है। वो कौन से स्टेज में होता है, ये स्टेज में होता है। और विद इन द मार्केट ऊपर या नीचे के ट्रेड्स कब अच्छे चलते हैं, जब मार्केट साइडवेज में है या डाउन ट्रेंड में है, मीन्स पुल बैक है, डाउन ट्रेंड नहीं कहूंगा, पुल बैक कहूंगा। अगर ये इसके नीचे चला गया तो मैं कहूंगा कि धीरे धीरे अब वीकली चार्ट में डाउन ट्रेंड आ गया है। बट जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है, ये डाउन ट्रेंड हम नहीं कहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा खासा पुल बैक हो चुका है और अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाने को मना कर रहा है, एक स्पिनिंग टॉप बनाया है, राइट। तो क्या यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मार्केट रिवर्स होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट रिवर्स होने के लिए मुझे चाहिए एक फैंटास्टिक कैंडल कंफर्मेशन, राइट, क्योंकि एक बड़ी कैंडल ही दिखाती है कि अब मार्केट में पावर आ गया है, वो गाड़ी में जो पेट्रोल चाहिए है वो डल गया है, जहां से मार्केट भागेगा। यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे जाना है, मुझे चाहिए एक पावरफुल पेट्रोल भरी हुई गाड़ी जो मार्केट को नीचे लेके जा सके। बट यहाँ पे आप देखोगे तो भले नीचे का डायरेक्शन में मुंह छोटा छोटा है, बट ऊपर जाने के लिए जो पावर लगता है वो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक यहाँ पे मुझे पावर वीकली चार्ट में नहीं दिखेगा, तब तक मार्केट 27K तक नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये भी है कि हम बीच बीच में छोटे मोटे ट्रेड्स 20-25 के लेते जाएंगे, राइट। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया रहेगा ये पूरा कंसेप्ट क्या है। तो और मुझे कैसे पता चला कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे तो मार्केट की जो लेवल है वो 24K की है। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सिंपल है, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है ऊपर, तो कैसे नीचे जाएगी? क्या ऐसी वाली कैंडल बनी है? बड़ी वाली नहीं बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा नीचे आते आते। बट इसका मतलब गाड़ी यू टर्न करके ऊपर नहीं भागेगी, ऊपर के डायरेक्शन में तब भी ही भागेगी जब यहाँ पे मुझे कुछ पावर दिखाई देगा, जो फिलहाल नहीं दिख रहा है। अब हैविंग सेड दैट, ओवरऑल वीकली चार्ट में तो आपको समझ में आया। और ये क्या आपको समझ में आया कंसेप्ट की वेव किस तरीके से भागती है, वेव में किस तरीके से पता चलता है कि तोड़ के ऊपर जाने वाला है? जब एक पावरफुल स्टार्ट वाली कैंडल बनती है तब समझ में आता है कि अब मार्केट ऊपर भागने वाला है। यहाँ पे अब कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है, राइट। अब डेली चार्ट में देखेंगे कि क्या बन रहा है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो एक्चुअली अगर देखोगे ये चिल्लू पिल्लू कैंडल से हम क्या करेंगे, तो बेसिकली क्या है कि अच्छी खासी कल भी हमें थोड़ी बहुत मूव मिलेगा, बट 30-40 पॉइंट का ही रहेगा, 100 पॉइंट वाला मूव हमें नहीं मिलेगा, राइट। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि अगर आप देखोगे तो बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन है। इसका मतलब क्या है? तो 24,250 अगर कुछ पावरफुल कैंडल बनती है इसके ऊपर डेली में, तो ही ऊपर का मुंह आएगा, या 25,250, ध्यान रखना 25,250
या फिर 24,950। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो ही मूव आएगा, इसके पहले मूव नहीं आएगा। हमें टेबल टेनिस मार्केट के साथ खेलना पड़ेगा। व्यू न्यूट्रल है, बट ट्रेड बड़ा कल या परसों कैसे बन सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे अब हम 15 मिनट्स का एनालिसिस करेंगे और आप देखोगे तो हमारा व्यू क्या रहेगा, मार्केट से कैसे भी करके मैं 30 या 40 पॉइंट लेके आऊं, बहुत बढ़िया है। इससे ज़्यादा ये मार्केट में मुझे ज़्यादा इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम अपना पोजीशनिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ये दो जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि गलती से भी अगर गैप अप हुआ और 25,140 के ऊपर 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, राइट, फिर मार्केट क्या करेगा। तो मार्केट यहाँ पे आप देखोगे तो पूरी तरीके से नहीं, बट 25,190 और 25,240, ये दो टारगेट मार्केट दे सकता है, राइट। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, क्या रात को टैरिफ की न्यूज़ आएगी, मुझे नहीं पता, बट अगर ऐसे कुछ 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल मॉर्निंग को ही बन गई तो समझ लेना कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका टारगेट 1 और टारगेट 2 अचीव हो सकता है। अब मार्केट को हम नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो जब तक एक पावरफुल वाली कैंडल नहीं बनती, हम मार्केट को नीचे ट्रेड जब भी करने जाएंगे मार्केट तकलीफ दे देगा। तो इसका लॉजिक क्या है, ये रिस्की है क्योंकि मैं बहुत छोटा नो ट्रेड जोन रख रहा हूँ, बहुत रिस्की है, बट स्टिल क्योंकि आज पैसा नहीं कमाया है, बहुत तर लोगों ने, मीन्स व्हाट्सएप कम्युनिटी वालों ने कमाया है, जो ग्रुप में सिर्फ यूट्यूब में देख रहे हैं उन्होंने पैसा नहीं कमाया है। तो आपको एक रिस्की ट्रेड बता देता हूँ। समझो मार्केट गैप अप हुआ और इस तरीके से अगर कैंडल बनी, ये रिस्की है, बट स्टिल 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट क्या रहेगा, बट ऑब्वियसली 25,030 के आसपास, और दूसरा टारगेट क्या रहेगा, बट ऑब्वियस 24,990 के आसपास। इसके आगे के लेवल्स यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, सपोर्ट है, बट मेरा ये मानना है कि अगर बहुत पावरफुल, अगर मार्केट को नीचे गिरना ही है तो बहुत पावरफुली नीचे जाके 24,850 भी आ सकता है, जो हमारा लास्ट का टारगेट अगर आपको याद रहेगा नहीं आया, 880 से ही मार्केट रिवर्स ले लिया। तो कल का दिन ऐसा हो सकता है कि 880 वापस टच कर ले मार्केट। अब इसके बीच में कौन से लेवल्स है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप कॉल साइड जाओगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे पुट साइड जाओगे। यहाँ पे बहुत संभल के रहना, अगर मोमेंटम थम रहा है, ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। पुल बैक से अगर वापस नीचे जा रहा है तो इंतज़ार करना, बट अननेसेसरीली लॉट पूरे होल्ड मत करना, क्योंकि रीज़न इज़ वेरी सिंपल, पुल बैक आएगा, जितना कमाया है यहाँ से यहाँ तक वो सब ज़ीरो हो जाएगा, तो वैसे हमें नहीं चाहिए। अगर 5 मिनट भी मार्केट नहीं गिर रहा है तो मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट पार्शल तो होना चाहिए, यानी कि 50% प्रॉफिट बुकिंग तो होना चाहिए। अब ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। क्या यहाँ तक आपको सभी कुछ समझा? तो यस बोलना, नहीं समझा तो अपने डाउट्स पूछ सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को रिप्लाई करने के लिए। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, जैसे कहा था कि बैंक निफ्टी जो इतनी बड़ी है ना, ये कल के दिन में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी के अगर मुझसे लेवल्स पूछोगे ना, बहुत सिंपल है। एंड अगेन
बैंक निफ्टी क्या आप ट्रेड करते हो? मुझे नहीं लगता है कि 600-700 के प्रीमियम से कोई बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर करते हो तो डेफिनेटली कमेंट करना, क्योंकि बैंक निफ्टी सिंपल लगती है, एक्सपायरी ट्रेड्स है, अच्छे चलते हैं। बैंक निफ्टी का पूरा मंथली का प्रीमियम ट्रेड करने में दिक्कत आ जाती है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन से रहेंगे? 56,900, 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक जाएगा? 57,100। थोड़ा सा मुझे खुद को नहीं पसंद आ रहा है इतने छोटे छोटे लेवल्स देने को, बट कुछ नहीं कर सकते। एंड एट द सेम टाइम 56,600, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक जाएगा? 56,300। अगेन बैंक निफ्टी का परफेक्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो अननेसेसरली ज़्यादा रिस्क मत लेना बेस्ड ऑन दिस लेवल्स। थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, मीन्स आप अपना भी थोड़ा सा लॉजिक लगाना, क्योंकि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी पे हम इतना नहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं जितना डिटेल में हम निफ्टी में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अप्रॉक्सीमेट नंबर्स है, ज़्यादा दिल पे मत लेना। और सर ने बोला था इसके लिए वो नंबर आना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अंदाज से ट्राई कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रक्चर बना है, इधर से अगर आप मुझे इंट्राडे में पूछोगे तो मैं एग्जैक्टली आपको बता सकूंगा कि एक बड़ी मूव 50-100 पॉइंट्स की हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। बट कल के लिए पूरा का पूरा आज ही ड्रॉ करना जैसे हम निफ्टी के लिए करते हैं, बैंक निफ्टी में करना दिक्कत हो जाता है। अब 3 स्टॉक्स का एनालिसिस। मदरसन सुम्मी आप देख सकते हो, एक अच्छी मूव, बाद में कंसोलिडेशन, मीन्स डबल टॉप, रिवर्सल और अब कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अभी तक ऊपर जाने के इतने इरादे नहीं हैं इसके। डेफिनेटली नीचे भी नहीं जाएगा, बट ऊपर भी इतने जल्दी नहीं जाएगा। और मोस्टली 120 के बाद एक अच्छी मूव आने के चांसेस है। EIEL ये तो पूरी तरीके से कंसोलिडेशन में फंस गया है ना, ये अप ट्रेंड में है, जस्ट अभी फॉर्म हुआ है। और ये जो पैटर्न बनता है ना, इसको टाइम लगता है, कभी कभी 1 साल भी लगता है ये पैटर्न से बाहर निकलने के लिए। ये तभी ही निकलता है जब कंपनी पावरफुल हो। RFC सेम प्रॉब्लम, पैटर्न में फंस गया है, टाइम लगेगा पैटर्न को तोड़ के साइडवेज के ऊपर जाने के लिए। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो विद अनदर एक्साइटिंग ट्रेडिंग डे। और आज आपका दिन कैसे रहा मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।